इसमें तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के प्रति अब एक सिंपैथी जो है और सहमति, मतलब अब वो नंबर वन तो हो गए हैं इनमें। चाहे ओवैसी खड़े हों, चाहे रीजनल पार्टियां बहुत सी हैं हमारे प्रदेश समेत, जिनके पास माइनॉरिटी चली गई थी पिछले 20, 25, 30 सालों में जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें, वो अब कांग्रेस की ओर उनको समझ में आ गया सब जगह से लात घूंसा खा के कि कांग्रेस ही उनके लिए तुलनात्मक रूप में एक बेहतर पार्टी है, जिसको छोड़ के उन्होंने भारतीय राजनीति का और अपना दोनों का नुकसान किया और इसलिए उसका फर्स्ट प्रेफरेंस हासिल कर लिया है राहुल गांधी ने इस यात्रा में। एक तो ये नजर आया, दूसरे जो उनको पप्पू वाला मामला है उनके ऊपर चिपकाया हुआ है, उसको उन्होंने कुछ धूमिल किया है, इसमें कोई शक नहीं, वो कुछ धूमिल हुआ है। तीसरे, वो चर्चा के केंद्र बिंदु में है। उसमें एक खास बात ये हुई कि जैसा मुझे शंका थी, मैंने एक दो प्रोग्राम में कह भी दिया था और डिटेल्स भी आए थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत सारे और लोगों ने भी कहा, उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने इसका संवर्धन किया कि जब उन्होंने अपनी यात्रा बीच में 24 तारीख को एक हफ्ते के लिए उसमें छुट्टी दी, उस दौरान वो विदेश नहीं गए। ये एक पहली बार उनके इस मतलब उनका जो भी व्यक्तित्व हम लोग 15-20 साल का देख रहे हैं राजनीति में, उसमें पहली बार ये हुआ कि हमारे आकलन गलत साबित हुए और हम चाहते हैं ये आकलन इस तरह के बार बार गलत साबित हो। मुझे शंका थी कि वो विदेश जाएंगे और फिर आईटी सेल उनको उड़ा लेगा। जो वो मेहनत करके बेचारे 2800 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, वो उसने शुरू ही कर दिया था कि अभी नानी के यहाँ जा रहे हैं या फलाना अय्याशी करने जा रहे हैं या बैंकॉक जा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के आप सोशल मीडिया कमेंट्स पा जाएंगे, ये सब शुरू हो गया था। लेकिन वो अगले दिन किसी कार्यक्रम में मिले, उसके अगले दिन फिर किसी कार्यक्रम में मिले, फिर वो लगातार अनवरत रहे और अब वो यात्रा उन्होंने जारी कर दी है। अब इससे निश्चित तौर पर उन्होंने 24 के लिए भी एक हद तक, मैं 24 में भी कोई जीतने की उम्मीद नहीं करता विपक्ष से, क्योंकि भी विपक्ष में बहुत सारी कमजोरियां हैं और दूसरे अभी जो चीजें मैंने बताई कि जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हैं या उनके, आप उसका श्रेय चाहे अमित शाह जी को दीजिए, चाहे मोदी जी को दीजिए, आरएसएस को दीजिए या किसी को भी देना चाहे, जिसको चाहे उसको दीजिए, लेकिन वो चीज उनके पक्ष में अभी बनी हुई है। वो ये है कि वो केंद्र सरकार में है और उनके बहुमत को, उनके किसी अंदरूनी विरोध से किसी किस्म का कोई खतरा हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। नंबर एक, ऐसा कोई मतलब जो एक दो बयान कभी गडकरी साहब के आ जाएं या कभी राजनाथ सिंह साहब को लेके कोई स्टोरी कर दे कोई, उसका कोई मतलब नहीं है। और इनमें से किसी के साथ भी ऐसी सहमति नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज कर जाएंगे, अगर अलग भी होना चाहे तो एक दो चीजें, एक उनका अपना बहुमत है, पूरा कंट्रोल है और उनके पास आज की जो सामर्थ्य होती है उसमें उससे बहुत आगे की चीजें हैं। जैसे ऐसा मीडिया तो कभी नहीं था। देखिए, मीडिया को अपने पक्ष में करने की कोशिशें जो में केंद्र में हमेशा हुई है, हमेशा होती रही हैं, लेकिन मीडिया इस तरह से कभी किसी राजनीतिक दल, विचार, व्यक्ति के साथ इतनी शिद्दत से केंद्रीय स्तर पर कभी नहीं था। हमेशा उसमें एक औरा होता था जो सरकार को हिलाए रखता था और फिर वो मेन स्ट्रीम चाहे जो बना रहे, लेकिन संख्या किसी की भी प्रसार प्रचार की ज्यादा रही हो, लेकिन मेन स्ट्रीम वही बनता था जो सरकार से लड़ता हुआ नजर आता था, इश्यूज लाते थे, बड़े इश्यूज बड़े बनते थे, बोफोर्स का जमाना रहा हो या कोई भी, इवन अन्ना हजारे के समय तक। जी, ये पहली बार है कि अब मीडिया की नजर में हर वो आदमी विलेन है जो इस सरकार से सवाल करने की कोशिश करता है, वो चाहे उसकी बिरादरी का पत्रकार हो, राजनेता हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, कुछ भी हो, तो वो हर आदमी को उसने विलेन के टारगेट में रख लिया है। दूसरे, मीडिया में देखिए जो हमारा सोशल प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होती रही। मीडिया प्रिडोमिनेंटली अपर कास्ट है, सही है ये, तो पिछड़ी जातियों में और दलित जातियों के जो राजनेता हैं वो हमेशा शिकायत करते रहे कि हमारी उपेक्षा होती है या हमारे साथ भेदभाव होता है। उसमें मेरिट थी, उस शिकायत में मेरिट थी, क्योंकि भाई हमारा सोशल कंपोजिशन इस तरह का है, सब नीचे से जहां से आते हैं वहां जिस तरह का आचार व्यवहार है वो सब असर करता है। मीडिया में आ जाती है, वो धुल नहीं जाता, वो चीजें रहती हैं और उसका असर लिखने, पढ़ने, बोलने, शीर्षक लगाने, कवरेज देने वगैरह में रहता है। बिल्कुल उनकी शिकायत में दम था, वो इशू था।
तो वो एक हमारे यहाँ चीज चली ही आ रही थी। लेकिन इसके बाद जो सांप्रदायिक वाला मामला था, ये इक्का दुक्का था। अभी तो क्या है कि आप देखिए, अब एएनआई की अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ शिकायत कि एएनआई ने एक खबर दी है जिसमें किसी मंदिर में किसी मूर्ति के साथ कुछ बेवकूफी की बात करता हुआ कोई युवक है। वो युवक हिंदू है, उसकी अंग्रेजी की खबर में उसका नाम दिया हुआ है और दिया है कि वो किसी वजह से भगवान से नाराज था। बहुत से लोग शराब पी के नाराज हो जाते हैं, बहुत से लोग मन्नत मांगते नाराज हो जाते हैं और वो नौजवान होते हैं, बहुत नौजवानी में बहुत से लोग भगवान के अस्तित्व को अपनी तरह से खारिज करते हैं। ऐसा करता हुआ है कि हुआ। अंग्रेजी में उसका नाम है, सारा डिटेल है। हिंदी में उसका नाम छुपा के लिख दिया गया है कि उसने एक दुआ मांगी थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो नाराज था। अब दुआ मांगते ही सोचिए मैसेज कहां चला गया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।